हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। सभी माता के मगरमच्छ और पापा के परियों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना जी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और मैं लखनलाल आपके सामने 4 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हूँ। तो सभी एग्जाम के लिए आवश्यक करंट अफेयर्स है दोस्तों। आइए चलते हैं अपनी करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। कौन सा भारतीय अंगदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस। और ये भारतीय अंगदान दिवस क्या है कि भारतीयों के लिए या फिर किसी भी लोगों के लिए, मतलब भारत में लोगों के लिए अंगदान करना और उनकी जीवन को नया उजाला देना या नई शुरुआत उनके लिए करना, एक भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। और विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंगदान से जुड़ी भ्रांतियों से अवगत कराने के लिए किया जाता है। 13 अगस्त को कहाँ मनाया जाता है? वर्ल्ड में मनाया जाता है। और 3 अगस्त को कहाँ मनाया जाता है? अपने भारत में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अपना पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन घोषित किया गया है? लो, आ गया आपके सामने। इंडियन रेलवे भी अब क्या होने लगे? स्टेशन क्या होने लगे? प्राइवेट होने लगे। इंडियन रेलवे का पहला स्टेशन है जो प्राइवेट घोषित कर दिया गया है। और कौन सा स्टेशन है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है? गोमती नगर रेलवे स्टेशन है, जिसको क्या कर दिया है? प्राइवेट घोषित कर दिया। और ये कौन से राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो निजी हाथों में उसका संचालन गया हुआ है। चलते हैं इसके बारे में आगे जानते हैं। यह उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का क्षेत्र भी पहला निजी रेलवे स्टेशन है। उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे में आता है ये गोमती नगर रेलवे स्टेशन। देश का पहला निजी स्टेशन है। निजी ऑपरेटर के लिए 9 साल का इसको लाइसेंस दिया गया है। रेल भूमि विकास जो प्राधिकरण है, कौन? RLDA, रेल भूमि विकास प्राधिकरण है। इसने ऑपरेटर जो बोली आमंत्रित की गई है। और इसमें क्या दिया गया है? कंपनी को स्टेशन में सुधार और उन्नयन के लिए पहले 3 वर्ष का समय मिलेगा। कंपनी यदि 3 वर्ष में स्टेशन का सुधार और उन्नयन करती है तो उसको क्या, इसके बाद इसे संचालित करने और प्रतिबंधित करने के लिए 9 साल का लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस समझौते में कहा गया है कि परियोजना लाइसेंस शुल्क का 15% रेल भूमि विकास प्राधिकरण को जाएगा, जबकि 85% भारतीय रेलवे को जाएगा। ठीक है दोस्तों, रेल भूमि विकास प्राधिकरण ने बोलियों के लिए आमंत्रित किया है। और 15% हिस्सा किससे को जाएगा? 15% हिस्सा इसका रेल भूमि विकास प्राधिकरण को, और 85% इंडियन रेलवे को जाएगा। 9 साल के लिए लाइसेंस जारी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और गोमती नगर रेलवे स्टेशन यूपी का पूर्वोत्तर रेलवे में जो आता है, ये देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसका उद्घाटन पहले ही मोदी जी ने कर दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन COP 15 की बैठक आयोजित की गई है? किस सम्मेलन में? COP 15 की बैठक। COP 15 की बैठक ये कौन है? रामसर साइट है। आर्द्र भूमि दिवस, आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। और ये कब कहाँ हुआ है? COP 15 जो हुआ है ये कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में हुआ है। कहाँ हुआ है ये? जिम्बाब्वे में हुआ। COP 15 की आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में COP 15 की बैठक कहाँ हुई है? जिम्बाब्वे में स्थित जिम्बाब्वे में हुई है। COP 15 की बैठक जिम्बाब्वे में हुई है। और आइए अब COP 15 के बारे में अपन जानते हैं। COP 15 के बारे में जान लेते हैं। देखिए COP 15 क्या चीज़ है। COP 15 की आर्द्र भूमि पर क्या? आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन में COP की 15वीं बैठक 31 जुलाई 2025 को जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में संपन्न हुई है। कहाँ संपन्न हुई है दोस्तों? जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में इसकी संपन्न हुई है। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में संपन्न हुई है। COP 15 ने आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए भारत के एक प्रस्ताव को भी अपनाया गया है। COP 15 की बैठक कहाँ हुई है? कहाँ हुई है? जिम्बाब्वे में हुई है। और कब हुई है? 31 जुलाई 2025 को हुई है। रामसर कन्वेंशन COP का आयोजन रामसर सचिवालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रामसर जो सचिवालय है ये कहाँ है? रामसर कहाँ है? ईरान में है। ये आर्द्र भूमि के लिए ही बनाया हुआ है। यह सचिवालय का स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के मुख्यालय में इसका मुख्यालय स्थित है। IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है उसी के स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। और COP
हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। कोप है जो हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। अब की बार 15वें नंबर का है और कहाँ हुआ था, जिम्बाब्वे में हुआ था। हर 3 साल में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है भारत फरवरी 1982 में रामसर सम्मेलन में शामिल हुआ। आप भारत कब शामिल हुआ था रामसर सम्मेलन में? शामिल 1982 में शामिल हुआ था। और अब टोटल कितने देश है? 172 देश है इस सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं। और जिम्बाब्वे में उपस्थित थे कई अंतर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों, पर्यावरण संरक्षणवादियों, वैज्ञानिकों और आर्द्र भूमि संरक्षण के विशेषज्ञों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। 172 देशों ने भाग लिया। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। 1971 में इसकी क्या होती है, घोषणा होती है। और हर 3 साल में कोप का आयोजन किया जाता है। और अब की बार कहाँ हुआ है? जिम्बाब्वे में हुआ है। भारतीय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसने किया था? भारत के पर्यावरण और वन मंत्री, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी, जो कहाँ से है? अलवर से सांसद है। अलवर से क्या है? सांसद है। भारतीय प्रतिनिधि का नेतृत्व कोप 15 में किसने किया था? भूपेंद्र यादव जी गए थे। और कोप 15 पर रामसर कन्वेंशन के 15वें सीपीओ का विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण। इंपॉर्टेंट है। कोप 15 का विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण करना। हमारा जो साझा भविष्य है उसके लिए आर्द्र भूमि का संरक्षण करो, हमारे साझा भविष्य के लिए। और भारत की तरफ से कौन गए? भूपेंद्र पटेल जी गए थे। भूपेंद्र यादव जी, भूपेंद्र पटेल नहीं, भूपेंद्र यादव जी गए थे। और भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ था। आगे चलते हैं। राजस्थान के खीचन और मैनार नए रामसर स्थल है। राजस्थान के खीचन कौन कौन से? एक तो खीचन और एक क्या है? मैनार। ये दोनों क्या है? राजस्थान के नए रामसर साइड में शामिल हुए। और इनको शामिल करने के बाद में भारत में टोटल कितने हो गए? 91 हो गए। और सबसे ज़्यादा ईरान के हैं। ठीक है दोस्तों, रामसर स्थल भी ईरान में है। 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्रता दिवस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए किसको नामित किया गया है? नितिन गडकरी जी को, जो सड़क एवं परिवहन मंत्री जी है भारत सरकार में, उनको नितिन गडकरी जी को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? एशिया रग्बी अंडर 2020 अंडर 20 एशिया रग्बी अंडर 20 कहाँ हो रहे हैं? ये बिहार में हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? बिहार में हो रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सीएम नीतीश कुमार जी है। इन्होंने इसके शुभंकर है उसकी घोषणा की है। और इसका शुभंकर क्या है? अशोक। इसका शुभंकर क्या है? अशोक है। इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? अशोक है। आगे चलते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभारंभ का अनावरण किया है। कहाँ हो रही है? बिहार के राजगीर में होगी। कहाँ होगी? ये बिहार के राजगीर में होगी। आगे चलते हैं कि एशिया रग्बी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम अशोक रखा गया है। एशिया रग्बी चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? अशोक रखा गया है। जो ये क्या है? खरगोश है। और चपलता का प्रतीक है, जो खेल की प्रमुख आवश्यकता है। चपलता का प्रतीक है और अशोक है। अशोक क्या है? एक खरगोश है। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष और प्रसिद्ध अभिनेता राहुल बोस भी मुख्यमंत्री सचिवालय में शुभंकर के अनावरण के दौरान उपस्थित हुए। रग्बी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? राहुल बोस है। राहुल बोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? निम्न में से कौन औपचारिक विश्राम अवकाश योजना घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? सिक्किम बन गया है। सिक्किम राज्य ने अपने राज्य के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको एक दिन का अवकाश घोषित करने के लिए विश्राम अवकाश दिया गया है। अलग से एक दिन विश्राम अवकाश दिया गया है। और इसके बारे में, विश्राम अवकाश के बारे में क्या क्या बोला गया है, आइए देखते हैं, बताते हैं कि सिक्किम ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक औपचारिक विश्राम अवकाश योजना की शुरुआत की है, जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। इस योजना के तहत नियमित सरकारी कर्मचारी को 365 दिनों में से 1080 दिनों तक छुट्टी मिल सकती है, जिसमें 50% मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा। ठीक है ना, 365 दिनों से 1080 तक, 1 साल से लेकर 3 साल तक की, लगभग 3 साल तक की ये छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें 50% मूल वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस योजना 2025 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने में उद्यमशीलता शुरू करने में सक्षम बनाया गया है।
विश्राम अवकाश सिक्किम में जारी किया गया है। 365 से 1080 दिन की छुट्टी मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, इसके तहत अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर में भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक नई सड़क का नामकरण किया गया है? शुभांशु शुक्ला कौन थे? 1984 के राकेश शर्मा के बाद में अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले दूसरे भारतीय थे। ठीक है ना। और ये किसके गए थे? अमेरिका की कंपनी के द्वारा गए थे। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के तहत, फाल्कन 9 रॉकेट के तहत गए थे। और ये कहाँ है? ये सड़क कहाँ बनाई है? लखनऊ के अंदर इसको सड़क को बनाई है, यूपी के लखनऊ में शुभांशु शुक्ला के सम्मान में क्या सड़क बनाई है। अब आप जानते हैं शुभांशु शुक्ला के बारे में। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और टेस्ट पायलट शुभांशु शुक्ला, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित अंतरिक्ष यात्री है। गगनयान मिशन के लिए ये क्या है? शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष के लिए प्रशिक्षित यात्री है के सम्मान में लखनऊ में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। यह सड़क उनके घर के पास बनाई जाएगी और नगर निगम द्वारा इसका टेंडर भी हो चुका है। शुभांशु शुक्ला 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक है। 25 जून 2025 को वह स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे और वापस भी आ गए हैं। और इन्होंने वहाँ पे क्या था? इनका नए औद्योगिक प्रशिक्षण करना इनका काम था और गगनयान मिशन के लिए इनकी प्रशिक्षण हुई है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि टी.एन. मनोहर कौन थे जिनका 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया? टी.एन. कौन? मनोहर जी थे, जो एक क्या थे? बैंकर थे। ठीक है दोस्तों, टी.एन. मनोहर एमडी और सीईओ थे बैंकिंग के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दादर एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? दादर नगर हवेली को मुक्त करवाया था भारत ने 2 अगस्त को। दादर नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य ने 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह, जो बंटू केसर दत्त और उधम सिंह ने जो असेंबली में बम फेंका था, वही उधम सिंह जी है। और इनके सम्मान में, इनके शहादत के सम्मान में पंजाब राज्य ने इनके लिए 31 जुलाई को क्या किया है? अवकाश घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, सभी को राम राम। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके में बताइए कि आपको करंट अफेयर्स कैसी लग रही है। और रोज़ आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और सभी के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।